सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम यहाँ मिक्स जीके क्वेश्चंस देखने वाले जो हर टॉपिक से संबंधित रहेगा। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि टोटल आज हम यहाँ 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लें। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब है भारत देश में। कबड्डी खेल का जो उद्गम है वो हमारे भारत देश में हुआ है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है सरस्वती नदी। भारत की सबसे प्राचीन नदी जो है वो सरस्वती नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र जो है वो मस्तिष्क है। अगला प्रश्न, कौन सी झील उल्कापिंड झील के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है लोनार झील। लोनार झील जो है वो उल्कापिंड झील के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता कौन था? तो इसका सही जवाब है वेस्ट इंडीज। विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता था वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है, गोदान किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। उपन्यास है गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही जवाब है त्र्यंबकेश्वर, नासिक में है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक में। अगला प्रश्न है कि बल की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है न्यूटन। बल की जो एसआई इकाई होती है वो होती है न्यूटन। अगला प्रश्न, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो वो है जूल में। कार्य की जो एसआई इकाई होती है वो होती है जूल में। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है जूल। ऊर्जा की जो एसआई इकाई है वो है जूल। अगला प्रश्न, शक्ति यानी पावर की एसआई इकाई क्या है? तो वो है वाट। यानी पावर की जो एसआई इकाई होती है वो होती है वाट में। अगला प्रश्न, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है केल्विन। तापमान की जो एसआई इकाई होती है वो होती है केल्विन में। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज। अगला प्रश्न, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है आनंद मठ के लेखक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है और आनंद मठ से ही लिया गया है वंदे मातरम गीत। नेक्स्ट, ध्वनि किस माध्यम से नहीं चलती? तो निर्वात। निर्वात से नहीं चलती। ध्वनि जो है वो निर्वात से नहीं चलती है। नेक्स्ट, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो वो है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग है। नेक्स्ट, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो वो होती है ठोस में। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की गति वायु में 343 मीटर पर सेकेंड की होती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों को किस में मापा जाता है? तो वो हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि तरंगों को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? सही जवाब है आयाम पर। ध्वनि की जो तीव्रता है वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य कानों द्वारा कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है? वो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मनुष्य कानों द्वारा सुनाई दे सकता है। यानी वो सुन सकता है इतनी बीच की आवृत्ति की ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की। नेक्स्ट,
सुनाई न देने वाली बहुत अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है? तो वो अल्ट्रासोनिक कहलाती है। सुनाई न देने वाली बहुत अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि जो है वो अल्ट्रासोनिक कहलाती है। अगला प्रश्न है 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि क्या कहलाती है? तो वो है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक ध्वनि कहते हैं 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को इंफ्रासोनिक ध्वनि कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? तो सही जवाब है आवृत्ति पर। ध्वनि की जो ऊंचाई है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है छोटी आंत में। पाचन क्रिया का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, भारत में नदियों का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गंगा नदी को। भारत में नदियों का जो महाकुंभ है वो गंगा नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? तो वह है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है कि डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है डेविस कप। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेविस कप है टेनिस के खेल से। नेक्स्ट, ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? तो सही जवाब है आवृत्ति पर। ध्वनि की जो ऊंचाई है वो उसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है तो वो परावर्तन से उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि को कहते हैं इको साउंड। तो इको जो है वो परावर्तन से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, सोनार का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो वो समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। सोनार का जो उपयोग है वो समुद्र की गहराई नापने के लिए होता है। नेक्स्ट, ध्वनि की मापन इकाई क्या है? तो वो है डेसिबल में। ध्वनि की जो मापन इकाई है वो होती है डेसिबल में। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो वो होती है यांत्रिक। ध्वनि तरंगे जो है वो यांत्रिक प्रकार की तरंगे होती है। अगला प्रश्न है शोर क्या है? तो इसका सही जवाब है अप्रिय ध्वनि। शोर जो होती है वो एक अप्रिय ध्वनि होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि का परावर्तन किस प्रकार का नियम मानता है? तो एक प्रकाश जैसा नियम मानता है। ध्वनि का परावर्तन जो है वो प्रकाश जैसा नियम मानता है। अगला प्रश्न है माइक्रोफोन किसे विद्युत संकेत में बदलता है? तो वो ध्वनि को। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलता है। अगला प्रश्न है कि लाउडस्पीकर किसे ध्वनि में बदलता है? तो वो विद्युत संकेत को। लाउडस्पीकर जो है वो विद्युत संकेत को ध्वनि में बदलता है। नेक्स्ट, गूंज क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ध्वनि का बार बार परावर्तन। गूंज जो है वो ध्वनि का बार बार परावर्तन है। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो सही जवाब है माध्यम पर। ध्वनि का जो वेग है वो माध्यम पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले बने होते हैं? तो सही जवाब है 5 छल्ले। ध्वनि पर 5 छल्ले बने होते हैं। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ में पाई जाने वाली फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो वो है राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 356। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस का। नेक्स्ट, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो वो है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है?
तो उसे कहा जाता है प्लाज्मा। रक्त का जो तरल भाग है उसे प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट, रक्तचाप की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो वो 120 से 80, 120 मैक्सिमम और 80 कम mmHg होती है रक्तचाप की, यानी ब्लड प्रेशर की एक सामान्य मात्रा मानव शरीर में। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वो हुआ कतर में। फीफा 2022 का आयोजन जो है वो कतर में हुआ। नेक्स्ट, संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो वो है लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो वो है 552। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो होती है 552। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो इसका सही जवाब है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो सही जवाब है 6। वर्तमान में मौलिक अधिकार जो है वो 6 है। नेक्स्ट, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा का ही मतलब होता है डांडिया, तो वह है गुजरात राज्य से संबंधित। गरबा नृत्य का संबंध है गुजरात राज्य से। नेक्स्ट, रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं नेफ्रॉन। रक्त शुद्धिकरण की इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट, राग दरबारी के लेखक कौन है? तो वो है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के लेखक है श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अग्नाशय में, यानी पेनक्रियाज में होता है इंसुलिन का निर्माण। इंसुलिन जो है वो हमारे रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो वो है अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो लेखक है वो है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? तो वो थे 7। संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो शुरू में 7 थे। नेक्स्ट, संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? तो वो है हिंदी और अंग्रेजी में। संविधान की जो मूल प्रति है वो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। नेक्स्ट, भारत का संविधान किसे प्रेरणा स्रोत मानता है? तो अमेरिका को। भारत का जो संविधान है वो अमेरिका को प्रेरणा स्रोत मानता है। नेक्स्ट, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। नेक्स्ट, संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस भाग में है? तो वो है भाग 2 में। संविधान में नागरिकता के प्रावधान जो है वो भाग 2 में है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में, और करो या मरो का जो नारा था वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो वो थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम नामक सदस्य ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक को किस नाम से जाना जाता था? तो वो है लोकमान्य नाम से। लोकमान्य तिलक को लोकमान्य नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि ध्वनि किस में उत्पन्न होती है? तो वो कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है वो कंपन में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, ध्वनि को अवशोषित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है फोम। ध्वनि को अवशोषित करने वाला जो पदार्थ है वो होता है फोम। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग में सघन भाग क्या कहलाता है? तो वो संपीड़न कहलाता है। ध्वनि तरंग में सघन भाग जो है वो संपीड़न कहलाता है। नेक्स्ट, विरलन का अर्थ क्या है? तो विरलन का अर्थ होता है कम घनत्व। विरलन का अर्थ होता है कम घनत्व। नेक्स्ट,
अधिक आवृत्ति की ध्वनि कैसी होती है? तो वो होती है पतली। अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि है वो होती है पतली। नेक्स्ट, कम आवृत्ति की ध्वनि कैसी होती है? तो वो होती है मोटी। कम आवृत्ति की जो ध्वनि है वो मोटी होती है। नेक्स्ट, गूंज सुनने के लिए ध्वनि स्रोत में परावर्तन की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 17.2 मीटर। 17.2 मीटर होनी चाहिए गूंज सुनने के लिए ध्वनि स्रोत में परावर्तन की दूरी। नेक्स्ट है, तेज ध्वनि किससे होती है? तो वह अधिक आयाम से। तेज ध्वनि जो है वो अधिक आयाम से होती है। नेक्स्ट, ध्वनि के गुण कौन कौन से हैं? तो वो है ऊंचाई, तीव्रता और गुणता। ऊंचाई, तीव्रता और गुणता है ध्वनि के गुण। नेक्स्ट, सुपरसोनिक का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है ध्वनि से अधिक वेग। सुपरसोनिक का अर्थ है ध्वनि से अधिक वेग। नेक्स्ट, कामायनी के लेखक कौन है? तो वह है जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है सती प्रथा के लिए, यानी सती प्रथा के विरोध के लिए राजा राममोहन राय प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो सही जवाब है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है बम्बई में। अखिल भारतीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन कौन सा है? तो वो है सीआरपीएफ। भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन जो है वो है सीआरपीएफ है, सबसे बड़ा पुलिस संगठन। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जामनगर, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है जामनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है? तो है एम्स, जो कि दिल्ली में स्थित है, वो है भारत का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो वो है कल्लनई बांध, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, वो है भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे पुराना बांध है कल्लनई बांध। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है? तो वह है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। नेक्स्ट, अशोक ने अपना धम्म प्रचार किस भाषा में किया? तो वो था प्राकृत भाषा में। अशोक ने अपना जो धम्म प्रचार है वो प्राकृत भाषा में किया था। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है? तो वो है चेरुथोनी बांध। भारत का सबसे छोटा बांध है चेरुथोनी बांध। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो वह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि है अहमदाबाद में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो वह है जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित था जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक ने किस अखबार के संपादक थे? तो लोकमान्य तिलक केसरी अखबार के संपादक थे। लोकमान्य तिलक केसरी अखबार के संपादक थे। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वह है माजुली, असम में है, वो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो वो है कल्लनई बांध, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वो भारत का सबसे पुराना बांध है कल्लनई बांध। नेक्स्ट, भांगड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब है पंजाब का।
भांगड़ा नृत्य जो है वो पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट, अक्षरधाम मंदिर किस संप्रदाय से जुड़ा है? तो वो स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा टापू समूह कौन सा है? तो वह अंडमान निकोबार टापू समूह। भारत का सबसे बड़ा टापू समूह है अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा प्रतिमा कौन सी है? तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। वो है भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो इसका सही जवाब है जामनगर, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है जामनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, लावनी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य का। लावनी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य का है। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सही जवाब है सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है सुंदरबन का डेल्टा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य का है? तो वो गुजरात राज्य का है। भारत का सबसे लंबा तट जो है वो यानी समुद्री तट, वो है गुजरात राज्य का। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो वो सीमा है बांग्लादेश से। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर युद्ध स्मारक। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है सियाचिन ग्लेशियर युद्ध स्मारक। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो है भागड़ा नागल। भागड़ा नागल नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में। कलिंग का जो युद्ध है वो हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा टेलीविजन टावर कहाँ है? तो वो है तमिलनाडु राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा टेलीविजन टावर है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है? तो वो है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु है भारत का सबसे लंबा झूला पुल। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर कौन सा है? तो वह है मायाजाल, चेन्नई में स्थित है। वो है भारत का सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर। नेक्स्ट, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो वो है कर्नाटक राज्य का। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो सही जवाब है वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर किस शहर में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदुरै में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, मदुरै में। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो इसका सही जवाब है पुरी में है। जगन्नाथ मंदिर जो है वो पुरी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित है? तो वह है एंजाइना। एंजाइना की जो बीमारी है वो है हृदय से संबंधित। नेक्स्ट, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो वो है माउंट आबू में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू में। नेक्स्ट, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? तो वो है तिरुवनंतपुरम में। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है तिरुवनंतपुरम में स्थित। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो सही जवाब है गुजरात राज्य में। सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, कांचीपुरम किस राज्य का मंदिर नगर है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का।
कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु राज्य का मंदिर नगर है। नेक्स्ट, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो वो है अलकनंदा नदी के तट पर। बद्रीनाथ मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, रामेश्वरम मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य में स्थित है रामेश्वरम मंदिर। नेक्स्ट, गिद्दा किस राज्य का महिला नृत्य है? तो सही जवाब है पंजाब राज्य का। गिद्दा जो है वो पंजाब राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट, कैंसर का अनियंत्रित विकास किसका होता है? तो वो होता है कोशिकाओं का। कैंसर का जो अनियंत्रित विकास है वो कोशिकाओं का होता है। नेक्स्ट, तिरुपति बालाजी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो समर्पित है भगवान विष्णु को। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। याद में रख लेना है, जिसे हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे पल्लव के द्वारा। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट, अमरनाथ यात्रा कब होती है? तो वो होती है सावन के महीने में। अमरनाथ की यात्रा होती है सावन के महीने में। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है केरल राज्य से। कथकली जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर किस प्रधानमंत्री के समय पुनः स्थापित हुआ? तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू के समय पुनः स्थापित हुआ था सोमनाथ मंदिर। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है, करकट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। करकट्टम जो है वो तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट, काली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो उसे रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी में किस फसल की खेती अधिक होती है? तो वो होती है कपास की। काली मिट्टी में फसल की जो खेती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है गुजरात में। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन जो है वो गुजरात में होता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो है एडीज। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एडीज। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है कुंचिकल फॉल्स। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुंचिकल फॉल्स। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस गोलार्ध में है? तो वो है दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हम उसे दक्षिणी गंगा नाम से जानते हैं। गोदावरी नदी को हम दक्षिणी गंगा नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है मसूरी को। पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। नेक्स्ट है, भारत का कोयला भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो सही जवाब है झारखंड राज्य को। भारत का जो कोयला भंडार है वो झारखंड राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो वो है पूर्व से पश्चिम की तरफ। नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। नेक्स्ट, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है गुजरात राज्य का। डांडिया जो है वो गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट, संथाल नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो संथाल जनजाति का एक नृत्य है संथाल नृत्य। नेक्स्ट, परिया नृत्य किस राज्य का है? तो वो है झारखंड राज्य का। परिया नृत्य जो है वो झारखंड राज्य का एक नृत्य है। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो सही जवाब है उड़ीसा राज्य में। लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, पुली कली यानी बाघ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है?
तो वो है केरल राज्य का। पुलिकली नृत्य, जिसे बाघ नृत्य कहा जाता है, वह केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की गुणवत्ता यानी क्वालिटी निर्भर करती है किस पर, तो वो तरंग के स्वरूप पर। ध्वनि की गुणवत्ता जो है वो तरंग के स्वरूप पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का व्युत्पन्न कब होता है, तो वो अवरोध पर होता है। ध्वनि का व्युत्पन्न जो है वो अवरोध पर होता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे कम चलती है, तो वो वायु में। ध्वनि जो है वो वायु माध्यम में सबसे कम चलती है। नेक्स्ट है ध्वनि किसे पार कर सकती है, यानी किसे पार नहीं कर सकती, तो वह निर्वात को। निर्वात को ध्वनि पार नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है ध्वनि की तरंगदैर्घ्य किससे ज्ञात होती है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है वेग बाय आवृत्ति। वेग बाय आवृत्ति इक्वल्स टू तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट, अधिक तापमान में ध्वनि का वेग क्या होता है, तो वो बढ़ता है। अधिक तापमान पर ध्वनि का वेग जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण से किस अंग पर प्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है कान पर। ध्वनि प्रदूषण से कान पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, ध्वनि का उपयोग चिकित्सा में कहाँ होता है, तो वो होता है सोनोग्राफी में। ध्वनि का जो उपयोग है वो चिकित्सा में सोनोग्राफी में होता है। नेक्स्ट, सोनोग्राफी किस ध्वनि तरंग पर आधारित है, तो वो है अल्ट्रासोनिक। सोनोग्राफी जो है वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग पर आधारित है। नेक्स्ट, ध्वनि की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो है एंसर्ड चांडलिनी को दिया जाता है ध्वनि की खोज का श्रेय। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य है। भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट है अमरनाथ गुफा किस देवता को समर्पित है, तो वो भगवान शिव को समर्पित है। अमरनाथ गुफा जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट, कर्मा नृत्य किस जनजाति का है, तो वो है गोंड जनजाति का नृत्य है कर्मा। नेक्स्ट, कैलाश मंदिर का मुख्य देवता कौन है, तो वो है भगवान शिव। कैलाश मंदिर का मुख्य देवता है भगवान शिव। नेक्स्ट, महाबलीपुरम को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया, तो वो किया गया था 1980 में। महाबलीपुरम को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। नेक्स्ट है झूमर किस राज्य का नृत्य है, तो वह है बिहार राज्य का। झूमर जो है वो बिहार राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो वो है एम्पियर में। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो है एम्पियर में। नेक्स्ट, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो वह है कूलम्ब। विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई है वो है कूलम्ब। नेक्स्ट है आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है, तो वो है हर्ट्ज में। आवृत्ति की जो एसआई इकाई होती है वो होती है हर्ट्ज में। नेक्स्ट, दबाव यानी पास्कल की एसआई इकाई क्या है, यानी पास्कल है दबाव की एसआई इकाई। दबाव यानी होता है प्रेशर, तो उसको नापते हैं हम पास्कल में। 1 पास्कल यानी होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट, लंबाई की एसआई इकाई क्या है, तो उसे हम मापते हैं मीटर में। लंबाई की जो एसआई इकाई होती है वो होती है मीटर में। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी, तो वो है मियाँ मीर। एक संत थे मियाँ मीर जिसने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी है। नेक्स्ट, महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा में है, तो वो है भूमि स्पर्श मुद्रा में। महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो है भूमि स्पर्श मुद्रा में। नेक्स्ट, छऊ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो वह है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। छऊ नृत्य जो है वो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि जल की अधिकता की वजह से। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, इसी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, महाबोधि मंदिर को किस संगठन ने विश्व धरोहर घोषित किया, तो वो है यूनेस्को ने।
महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। नेक्स्ट, घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो वो है राजस्थान राज्य का। घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट है, कोणार्क सूर्य मंदिर मुख्य प्रवेश द्वार किस दिशा में है? तो वो है पूर्व दिशा में। कोणार्क सूर्य मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो पूर्व दिशा में है। नेक्स्ट है, झोड़ा और झुमटा किस राज्य के नृत्य है? तो वो है उत्तराखंड के। झोड़ा और झुमटा जो है वो उत्तराखंड राज्य के नृत्य है। नेक्स्ट, अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग किससे बनता है? तो वो पानी की बूंदों से बनता है। अमरनाथ गुफा में बर्फ का जो शिवलिंग है वो पानी की बूंदों से बनता है। नेक्स्ट है, कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने ध्वस्त करने की कोशिश की थी? तो वो थे औरंगजेब ने। कोणार्क सूर्य मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट, सूर्य कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? तो वो उड़ीसा राज्य में है। सूर्य का कोणार्क मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भवाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है राजस्थान राज्य से संबंधित है भवाई नृत्य का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो वो दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी का जो आकार है वो दीर्घवृत्ताकार है। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। नेक्स्ट, वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में है? तो वो है जम्मू और कश्मीर में। वैष्णो देवी जो मंदिर है वो है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट, सूर्य किस गैस से बना है? तो वो बना है हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। नेक्स्ट, बेरी बेरी रोग का कारण क्या है? तो उसका कारण है विटामिन B1 की कमी। बेरी बेरी रोग का कारण है विटामिन B1 की कमी। नेक्स्ट, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो वो है कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की जो खोज है वो कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो सही जवाब है केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम जो है वो केपलर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो वो ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। नेक्स्ट, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो वो है मंगल ग्रह को। लाल ग्रह हम मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह। नेक्स्ट, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा। अगला प्रश्न है कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो उसका सही जवाब है राजस्थान राज्य का है कच्ची घोड़ी नृत्य। याद रखना इंपॉर्टेंट है, कच्ची घोड़ी नृत्य है राजस्थान राज्य का। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट, सुबह का तारा और शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो वो हम कहते हैं शुक्र ग्रह को। सुबह का तारा और शाम का तारा, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है हमारे सौरमंडल का। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वह है नेपच्यून। सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। नेक्स्ट है, टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोडिस्ट्रियम टेटानी। क्लोरोस्ट्रियम टेटानी जो है वो टिटनेस रोग का जीवाणु है जो कि मिट्टी में या फिर जंग लगे लोहे में होता है। नेक्स्ट, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूमने की दिशा क्या है? तो उसकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। पृथ्वी के घूमने की जो दिशा है वो होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है,
क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेपर में। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहे।